हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैडम मेरे पीरियड नहीं आ रहे थे और मैं डॉक्टर के पास में गई। डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया और डॉक्टर ने जनरली मुझे 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया। जैसे ही मैंने मेडिसिन शुरू की और मेरे पीरियड आ गए, तो क्या मुझे जो डॉक्टर ने कोर्स दिया है उसको कंप्लीट करना है या नहीं करना है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि जब भी एक महिला का पीरियड नहीं आता है तो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पीरियड नहीं आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मेरे वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण रहते हैं। अब आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर के पास में आप गए, आपने बताया कि मुझे 2 महीने या 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहे। डॉक्टर ने जनरली आपका जो भी टेस्ट होता है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट वो करवा लिया, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा लिया, दोनों टेस्ट आपके नॉर्मल हुए। तो हो सकता है कि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड भी करवा ले। जनरली पीरियड की जो भी प्रॉब्लम रहती है उसके लिए हम लोग या तो लोअर एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड या फिर पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। उसी में हमें पता चलता है कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। कहीं आपके ओवरी में सिस्ट या फिर गांठे या पीसीओडी, पीसीओएस या फिर बच्चेदानी में सूजन, एंडोमेट्रियम, एडिनोमायोसिस, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मतलब पीरियड आने का या पीरियड ना आने की क्या वजह हो सकती है, इसका तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें अच्छे से पता लग जाएगा या हमें ये पता चल जाएगा कि ये कारण है, तो हम सबसे पहले उस कारण को सुधारेंगे तो हमारे पीरियड ऑटोमेटिक रेगुलर हो जाएंगे। अब आप डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, तो हम हार्मोन की दवाइयाँ दे रहे हैं आपको, आप ये लीजिए। दवाइयाँ खत्म होने के बाद आप 1 वीक वेट करिए पीरियड आने का, आपके पीरियड आ जाएंगे। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि जब महिला पूरा ट्रीटमेंट लेकर के घर आ जाती है, अब ट्रीटमेंट में डॉक्टर 2-3 तरह की दवाइयाँ तो स्पेशली आपको देते ही देते हैं। जैसे कि एक तो हार्मोनल टैबलेट हो गई। हार्मोनल टैबलेट में डॉक्टर आपको क्या दे सकते हैं, जैसे कि आपकी रेजिस्ट्रोन टैबलेट हो गई, रेजिस्ट्रोन 5 mg या फिर 10 mg, प्राइमल्यूटेन, गाइनोसेट, साइक्लोरेग या फिर मेप्रेट या डेवरी, इस तरह की बहुत सारी टैबलेट्स आती है जो कि पीरियड लाने में मदद करती है। वैसे इन मेडिसिन को हम और भी बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, बट जनरली प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर ये नॉर्मली हार्मोनल टैबलेट होती है जिनको देकर के हम आपके पीरियड को आसानी से ला सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि डॉक्टर ने आपको 1 स्ट्रिप दी, जैसे कि डेवरी टैबलेट दी या फिर मेप्रेट टैबलेट दी या फिर जनरली रेजिस्ट्रोन या प्राइमल्यूटेन का एक पत्ता आपको दिया है, जिसको कि सुबह और शाम खाने के बाद में लेना रहता है। कहीं महिलाओं को सुबह देर शाम 3 दिन के लिए भी देते हैं, 3 टाइम। फिर डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसको ख़त्म होने के बाद 1 वीक वेट करो, पीरियड आ जाएगा आपका। अब अगर इनके अलावा भी डॉक्टर ने आपको कोई और दवाई दी है, जिसके बहुत सारे नाम होते हैं पर सभी में नॉर्थिस्टेरोन रहता है या फिर मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन रहता है, दोनों सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का ही रूप है जो कि हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। अब एक तो आपको हार्मोनल टैबलेट हो गई, दूसरा आपको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट हो गई, एक गैस के लिए पेंटोप DSR यानी कि खाली पेट की दवाई दे देंगे डॉक्टर आपको। इसके साथ में एक यूटेराइन टॉनिक दे देंगे, जैसे कि आपका एम्टोटोन हो गया, अशोकारिस्ट, मिनोरेज, मिनोहेल्प, ईवी केयर, अशोकारिस्ट, दशमूलारिस्ट सिरप, इस तरह की बहुत सारी सिरप मार्केट में अवेलेबल है जो कि पीरियड की इनरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब महिला ने सारी दवाइयों की 1-1, 2-2 खुराक ली और महिला का पीरियड शुरू हो गया, तो महिला कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे सारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है या फिर मुझे सारा का सारा दवाइयाँ बंद कर देना चाहिए। क्योंकि महिला के पीरियड आ जाते हैं तो वो तो मानो कि गंगा जी नाली है ना, मतलब कि सारी 100 समस्याओं का समाधान उसका हो जाता है। अगर पीरियड नहीं आता है तो महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। जैसे ही पीरियड आता है मानो कि वो पूरी की पूरी ठीक हो गई जो बीमार हो रही थी। तो अभी इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है इस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा, कई सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि मैडम ऐसा ऐसा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे विस्तार से हमें बात करनी चाहिए।
तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए कि जो आपको एक स्ट्रिप दे रखी है सुबह शाम खाने के बाद में हार्मोनल टेबलेट, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएंगे कि टेबलेट खत्म होने के बाद में आपको 5 दिन 7 दिन या 10 दिन इंतजार करना है। जैसे कि रेजिस्ट्रॉन टेबलेट खत्म होने के बाद इंतजार करो, या फिर डेवरी टेबलेट खत्म होने के बाद इंतजार करो, या गायनासेट खत्म होने के बाद में इंतजार करो, जो हार्मोनल टेबलेट होती है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो कि साहब इसमें हार्मोनल पिल कौन सी है जो कि मुझे बंद करना है, मेरे पीरियड आ गए। पीरियड आने पे हार्मोनल पिल को बंद कर दिया जाता है। बाकी का जो ट्रीटमेंट है आपका, जैसे यूटेराइन टॉनिक हो गई, आपकी आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट हो गई, जो खाली पेट वाली गैस की टैबलेट है, ये सारी कंटिन्यू चलना है, क्योंकि वो टैबलेट सिरप लेने से आपको बेनिफिट ही होंगे, कोई भी नुकसान नहीं होंगे। बट जो पीरियड लाने के लिए स्पेशली टैबलेट आपको दी गई थी, उस टैबलेट को आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप पीरियड लाने के लिए ले रहे थे और जैसे आपने 1-2 टैबलेट ली, पीरियड आ गए, तो फिर उस टैबलेट का कोई भी रोल नहीं रहता है। तो आप ये पता करें कि आपके डॉक्टर ने कौन सी हार्मोनल पिल दे रखी है, और अगर उसको खाते खाते कई महिलाओं को 1 टैबलेट खाई पीरियड आ गया, कई महिला को 6 टैबलेट खाई पीरियड आ गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको आगे की टैबलेट जो हार्मोनल पिल है उसको नहीं लेना है। बाकी जो जनरल दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने दे रखी है उनको कंटिन्यू करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। और अगर आपके पीरियड खुल के नहीं आ रहे तो ऐसी कंडीशन में आप हल्दी का दूध पी सकते हैं, गुड़ की चाय पी सकते हो, काढ़ा पी सकते हो, जो भी एक चीज़ आप कर सकते हो वो कर सकते हो। थोड़ी गर्म पानी के थैले से आप सिकाई कर सकते हो, जिससे कि क्या होता है कि जो हार्मोनल पिल लेते उनकी वजह से हमारे पीरियड खुल के नहीं आते, स्कैंटी पीरियड्स आना शुरू हो जाते। 1-2 दिन के शुरुआत में फर्स्ट एंड सेकंड डे पीरियड अच्छे से खुल करके नहीं आते, तो पीरियड को खुल के लाने वाली होम रेमेडी आप ट्राई कर सकते हो। जो भी गर्म चीज़ें रहती है वो पीरियड लाने में हेल्प करती है, तो आप उन चीज़ों को लो तो आपके पीरियड अच्छे से खुल के आने लग जाएंगे। और जो हार्मोनल टेबलेट है वो आपको बंद कर देना है, जो जनरल दवाई है उनको आपको कंटिन्यू रखना है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।